दोस्तों आज मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया के अंदर कॉलेज स्टूडेंट अपने करियर की शुरुआत करने से पहले ही अपने सिविल स्कोर को बर्बाद कर रहे हैं और उनको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लोन लेना इतना ज्यादा आसान हो चुका है बट सिविल स्कोर को इम्प्रूव करना इट्स डिफिकल्ट। कॉलेज कैंपस लाइफ में हर स्टूडेंट को फ्रीडम चाहिए, नया फोन चाहिए, नई बाइक चाहिए, अदर स्पेंड्स, आउटिंग्स और इन सारे खर्चों के लिए स्टूडेंट कई बार लोन्स ले लेते हैं। आज के टाइम पे प्ले स्टोर पे अगर आप जाके सर्च करोगे स्टूडेंट लोन तो आपको बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आपके साथ बहुत तरीके से फ्रॉड करती हैं। हमने एक वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले चाइनीज लोन स्कैम के ऊपर। अगर वो वीडियो आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोन एप्लीकेशन किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करती हैं और आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके के फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहे हैं। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टूडेंट ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो लोन ऑप्शन की तरफ जाते हैं, कैसे वो इस चीज़ को सही कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है तो किस तरीके से आप 2 से 3 महीने के अंदर अपने सिविल को बिल्कुल राइट ट्रैक पे लेके आ सकते हो और क्या वो रीजंस हैं जिन वजह से अगर आपका सिविल खराब है तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि अगर हमारा सिविल स्कोर खराब हो चुका है तो उससे हमें क्या दिक्कत होने वाली है। आपको लग रहा होगा इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी बट आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आप अर्ली एज में अपने सिविल स्कोर को खराब कर लेते हो। एक कॉलेज स्टूडेंट की बात करें और आपका अगर सिविल स्कोर खराब हो चुका है तो सबसे पहले आपको जॉब लेने में भी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप बहुत जगहों पे जॉब लेने जाते हो, बहुत सारी फाइनेंशियल सेक्टर्स की अगर जॉब है खासकर, तो उसमें आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको जॉब से भी यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप अपने करियर की स्टार्टिंग में सिविल खराब कर सकते हो और मान लीजिए आपका एक ड्रीम है कि मेरे को एक बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, किसी फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करना है, बट आपके सिविल को खराब होने की वजह से आपकी ये गलती आपको उससे दूर कर सकती है। सेकेंड है, जब आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है आपको नई बाइक लेनी हो, नई कार लेनी हो, कुछ भी नया फाइनेंस कराना हो, फोन ही फाइनेंस क्यों ना कराना हो, आप जब भी उसको फाइनेंस कराने जाओगे तो कंपैरेटिवली जिसका सिविल अच्छा होगा उसको कम इंटरेस्ट पे वो फाइनेंस होगा और आपका सिविल अगर खराब है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको वहां पे देना पड़ेगा। इसी के साथ ही बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज आपके ऊपर फाइनेंस भी ना हो। थर्ड है क्रेडिट कार्ड अप्रूवल। अब देखिए, आपने क्रेडिट कार्ड हो सकता है अर्ली स्टेज में ले लिया हो, कुछ बैंक्स ऐसी हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देती हैं। इवन पहले केसेस में तो ऐसा होता था कि बैंक क्रेडिट कार्ड कम एज में भी प्रोवाइड कर देती थी। बट आज के टाइम पे क्या दिक्कत है, मान लीजिए आपको सच में क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, आपको स्पेंड्स के लिए, कैशबैक के लिए, बट उस टाइम पे अगर आपका सिविल खराब है तो आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे उससे भी आपका सिविल स्कोर और खराब होगा और एट द एंड ना आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा और सिविल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी होगी। एंड इसी के साथ ही इन फ्यूचर अगर आप होम लोन लेने जाते हो, जो कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है एक घर लेना, तो होम लोन लेते समय आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज होम लोन एक ऐसा लोन होता है जिसमें कंपैरेटिवली इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम लगता है। बट आप अगर होम लेने जाओगे तो आपका होम लोन हो सकता है रिजेक्ट हो जाए या फिर अगर अप्रूवल मिलेगा तो बहुत ज्यादा हाई रेट पे मिलेगा। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी एक गलती 1000 रुपए, 500, 2000 रुपए तक के लोन लेने की वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है आपके टोटल करियर के ऊपर। सिविल स्कोर को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि सिविल स्कोर की क्या ही जरूरत है। बिकॉज सिविल स्कोर का इंपैक्ट आपको तब पता लगता है जब आपको रियल टाइम में उसकी जरूरत होती है और आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते और आपको उसका नुकसान होता है। अब समझते हैं स्टूडेंट्स ऐसा करते क्यों नहीं है। बेसिक सी चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी, उनके पास जो नहीं होती है। बिकॉज लोन लेते समय जब भी वो लोन लेते हैं तो उनको लगता है लोन का मतलब फ्री का पैसा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोन ले रहे हो तो वो फ्री का पैसा नहीं है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। खासकर जो स्टूडेंट्स लोन होते हैं वो आपको देखने में लगते हैं कि मेरे को शॉर्ट टर्म का एक छोटा अमाउंट का लोन मिल जा रहा है और उसकी ईएमआई काफी ज्यादा कम लग रही है। बट अगर आप लोन लेते हो, उसके टर्म एंड कंडीशन पेपर को जो आप ओटीपी के थ्रू साइन करते हो, कितने ही लोग ऐसे हैं जो उस पेपर को पढ़ते हैं या फिर जो मेल आता है उसको पढ़ते हैं। उस एग्रीमेंट को अगर आप देखोगे तो आपको 35 to 40% का इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है जो आपको पता भी नहीं होता है। बिकॉज वो छोटी छोटी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है और
और आपको लगता है ये ईएमआई काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोन ले रहे हो तो उस लोन के सारे टर्म एंड कंडीशन पेपर को पढ़ना चाहिए, इसके बाद देखना चाहिए कि आपको वो लोन लेना है या नहीं लेना है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इन तरीकों के थर्ड पार्टी ऐप्स के ऊपर लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप शायद ये फाइंड नहीं कर पाओगे कि जिस एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो क्या वो सेबी रजिस्टर्ड या फिर आरबीआई रजिस्टर्ड लीगल एप्लीकेशन है या फिर नहीं है। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो चुका है, खराब हो चुका है, तो किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, आपके पास जितने भी लोन्स अभी अवेलेबल हैं, वो शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, सबसे पहले आपको उस लोन को तुरंत यहाँ पे खत्म करना है। अगर आपको वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन है, अगर आपकी कोई पेंडिंग पेमेंट्स हैं तो उनको क्लियर कर देना है। शॉर्ट टर्म लोन है तो उसको फुल अमाउंट पे करके उसको खत्म करना है। एंड अगर आपका कोई लोन ऐसा है जो 1 साल 2 साल 3 साल का बहुत लंबा लोन है, आप उसको वन शॉट पे नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि वो लोन आपको कितने % इंटरेस्ट पे इशू हुआ है, आपको कितना इंटरेस्ट उस पे देना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी ईएमआई को पे करो, टाइमली पेमेंट करो, कोई भी पेमेंट डिले मत करो। अगर आपको लगता है कि वो लोन पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो आप उसको घर से पैसे मांग के या फिर कहीं से भी पैसे अरेंज करके उस लोन को कंप्लीट कर दो, बिकॉज बहुत सारे लोन एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जो लोन कंप्लीट होने के बाद भी आपसे पैसा मांगते हैं। इन्हीं को चाइनीज लोन स्कैम कहते हैं या फिर फ्रॉड एप्लीकेशंस कहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा जो मैंने चाइनीज लोन एप्लीकेशन पे बनाई थी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। वीडियो पुरानी है बट काफी अच्छी वीडियो है, आपको उससे काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड अगर आपके पास किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड है जो कि आपने ले रखा है और आपकी उसकी पेमेंट ड्यू है, तो सारी पेमेंट को क्लियर करिए, मिनिमम ड्यू अमाउंट को यहाँ पे इग्नोर करिए। इसके साथ ही टोटल ओवरऑल लिमिट का आपको 30% से ऊपर यूज नहीं करना है, 30% के अंदर यूज करना है और उसको टाइमली पे करना है। आप ऐसा भी मत करिएगा कि क्रेडिट कार्ड तो बना है बट उसको बिल्कुल यूज ही नहीं किया है, बिकॉज आप क्रेडिट कार्ड बनवा के अगर उसको बिल्कुल यूज नहीं करोगे उससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। एंड इसी के साथ ही अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं और आपको लगता है कि मेरे को सिबिल स्कोर को बहुत तेजी से इंक्रीज करना है, देखिए बहुत ज्यादा तेजी से तो इंक्रीज नहीं होगा कि आप सोचो 1 महीने में चुटकी बजाते मेरा सिबिल 800 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के लिए आप एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो जिसमें आप 5000 रुपीज की किसी भी बैंक में एफडी करा के उसके ऊपर एक 5000 रुपीज या उसकी 90% लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, जो कि एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है। और उसका 30% अगर आप पर मंथ यूज करके उसको टाइमली पे करोगे तो उस पे आपका सिबिल स्कोर काफी तेजी से इंक्रीज होता है। अब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, एग्जांपल के लिए आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड है, काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आप ऑनलाइन ही उसको बनवा सकते हो 5000 रुपीज की एफडी करके। इससे भी आपका सिबिल स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। वैसे अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से कार्ड को बनवा सकते हो। अब देखिए ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। बट इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक रास्ता और है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि दोबारा इस ट्रैप के अंदर एंटर नहीं करना है। आपने एक बार सोच लिया कि मुझे इससे बाहर निकलना है तो किसी भी तरीके के लोन या फिर एप्लीकेशन के ऊपर आपको नहीं जाना है जहां से आपको लोन मिले, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। एंड में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके 2 से 3 साल की कॉलेज की गलती आपको 30 से 40 साल के लिए प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो कोशिश करिए इस ट्रैप में ना फंसे, इससे दूर रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिए जो इस लोन ट्रैप में फंस के अपने सिबिल स्कोर को खराब कर चुके हैं, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।